न्यूज की खास पेशकश आज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। आज हम बात करेंगे कि गुजरात को लेकर बीजेपी पार्टी का आखिर मकसद है क्या। दरअसल इस बार बीजेपी 2019 में हारी सीटों पर फोकस कर रही है। जिन सीटों पर वो हारी थी उस पर ज़्यादा देख रही है। वैसे तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को बीजेपी के लिहाज से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। चलो एक एक कर बात करते हैं कि पहला कि क्या वो श्रेणियां हैं जिन पर हम आज देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी उन पर कब्जा कर सकती थी और क्या रहा होगा उस समय चुनाव को लेके। मैं एक एक करके बात करता हूँ। पहला तो वो 10 राज्य में जिसमें बीजेपी ने लोकसभा की सीटें जीती थी, जैसे गुजरात और राजस्थान। अगर दूसरे की बात करें तो इसमें वो 11 प्रदेश जहां बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, जिसमें केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। और अंत में तीसरे की बात करें तो बाकी वो राज्य जहां सहयोगी और अपने दम पर बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जैसे महाराष्ट्र और बिहार। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को बीजेपी जीते और हारे गए राज्यों के नजरिए से नहीं देख रही है। मतलब अब वो देख ही नहीं रही है कि मैं क्यों हारी थी और क्यों मैं जीती थी। बीजेपी का फोकस जो है उन सीटों पर है जहां 2019 में वे नंबर 2 और नंबर 3 पर रहे थे, और ऐसी सभी सीटों की संख्या लगभग 144 है। अब सवाल ये है कि हारे हुए राज्यों पर फोकस ना करके बीजेपी हारी हुई सीटों पर फोकस क्यों कर रही है। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि भारत में लोकसभा चुनाव अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जैसे नहीं होते हैं, जहां राजनीतिक दलों की कोशिश पूरे राज्य जीतने की रहती है। भारत में लोकसभा चुनाव पर पार्टियां पूरे राज्य में दमखम नहीं लगाती हैं, वो सीटों पर जोर देती हैं। इस वजह से राजनीतिक दल लोकसभा में सीटों पर फोकस करते हैं और विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य पर फोकस करते हैं। अगर देखा जाए तो सत्ता विरोधी लहर और गठबंधन के साथियों को छोड़कर जाना, तो इन दोनों वजहों से बीजेपी पहले के मुकाबले थोड़ा चिंतित है। लेकिन यह चिंता बीजेपी को गुजरात में हरा देगी, यह बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसमें बीजेपी गुजरात में इस्तेमाल करी, ऐसे कौन से मुद्दे पर बीजेपी इस बार गुजरात में लड़ने वाली, क्योंकि गुजरात मॉडल जो है वो भी कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ। अब एक सवाल आपको भी देना होगा इसका जवाब कि गुजरात को लेकर बीजेपी का आखिर मकसद हो क्या सकता है। मैंने 3 बातें आपको बताई, क्या ये 3 बातें इस मकसद में शामिल हो सकती हैं। बहरहाल हम खबरों की गहराइयों को टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।